नमस्कार 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 हजुर कस्तो हुनुहुन्छ ठिकठाक। चलो आज फेरि अब नयाँ च्याप्टर अस्ति भर्खर सुरु गरेको थिएँ गोलक स्फियरको क्वेसनहरू बाँकी छ। यो क्वेसनहरू गरौँ सल्भ गरौँ। क्वेश्चन इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कितने गोलक तैयार किए जाएंगे। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कितने गोलक बनाए जाएंगे। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक गोलक, 8 सेंटीमीटर वाला एउटा गोलक छ। एक 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास रेडियस 8 सेंटीमीटर, यसलाई गलाएर इसको गला करके क्या बनाए एक छोटा 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कितने गोलक, सानो सानो बनाए गोलक। यस्तो इसको रेडियस छ 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। कितना टू बनेगा, कितना बनेगा ये आपको पता नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन है। तो किसी चीज़ को किसी वस्तु को अगर हम गला देते हैं और दूसरा चीज़ हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने किसको गलाया उसका क्या दिया है। देखिए सबसे पहले लोहे का ठोस गोलक, लोहे के ठोस गोलक जिसको लोहे के गोलक भी लिख देते हैं। लोहे का गोलक का क्या दिया है, देखिए पहले लोहे के गोलक का क्या दिया, अर्धव्यास लिखेंगे। अर्धव्यास आर कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी चीज़ को गला देते हैं तो उसका हम लोग को निकालना पड़ता है आयतन, उसका निकालना पड़ता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला गोला का 4/3 पाई आर क्यूब लगा देंगे। 4/3 का 4/3, पाई का पाई, आर क्यूब मैंने कितना का क्यूब 8 का क्यूब। ये हुआ आपका, इसको गला दिया। इसको गला करके हमने क्या बनाया, दूसरा गोलक बनाया, छोटा वाला गोलक। उसी से लिखेंगे छोटे गोलक का जो छोटा गोलक हमने तैयार किया, छोटे गोलक का अर्धव्यास, छोटे गोलक का अर्धव्यास। इसका अर्धव्यास अगर हम आर मानेंगे तो इसका कितना हो गया, अर्धव्यास है 1 सेंटीमीटर दिया है आर। इसका भी हमें क्या निकालना है, इसका भी आयतन निकालना है। तो फॉर्मूला सेम है 4/3 पाई आर क्यूब मैंने 1 का क्यूब। ये वह दूसरे गोलक का आयतन। देयरफॉर कितने बनेंगे, नंबर्स निकालना है तो लिखेंगे छोटे गोलक की संख्या। छोटे गोलक की संख्या कितना टू बनेगा, छोटे गोलक की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, किसको गलाया था हमने, बड़े वाला का गलाया था, इसको गलाया था, इसको लिख देंगे 4/3 पाई 8 का क्यूब बाय छोटे गोलक का आयतन लिख देंगे 4/3 पाई 1 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया तो 8 का क्यूब हुआ 512 और 1 का क्यूब हुआ 1, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, 512। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस शीशा के गोलक का व्यास। शीशा के गोलक का व्यास, देखिए शीशा के गोलक का क्या दिया है, व्यास 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर 14 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया रहेगा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा अर्धव्यास। हमें अर्धव्यास निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं यार। 14/2 रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, व्यास बटे 2 तो 14/2 तो 7 सेंटीमीटर। अब इसको हमने क्या किया है, गलाया है, तो इसका हमने क्या निकालना है, फिर से इसका निकालेंगे आयतन। तो गोलक का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो लगा लीजिए 4/3 पाई 7 का क्यूब। इसको गलाकर हमने क्या बनाया, 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले कितने ठोस गोलक तैयार किए। इसका मतलब एक बड़ा सा गोलक था जिसका व्यास था 14 सेंटीमीटर। इसको गलाकर क्या किए, एक गोलक बनाया छोटा वाला जिसका अर्धव्यास है 3.5। तो नाम लिखेंगे छोटे गोलक का, जिसको हमने तैयार किया, छोटे गोलक का क्या दिया है, कितने ठोस तैयार किए जाएंगे, गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास, 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास। तो छोटे गोलक का क्या दिया है, अर्धव्यास दिया है, अर्धव्यास आर दिया है, रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी हम आयतन निकाल लेंगे।
आयतन इज इक्वल टू फार्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब लगा दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब माने कितना, 3.5 का क्यूब। देयरफॉर कितने बनेंगे, इसलिए छोटे गोलक की संख्या कितना टू बनेगा देखेंगे। छोटे गोलक की संख्या बराबर, छोटे गोलक की संख्या बराबर कितना बनेंगे, निकालने के लिए हमने किसको गलाया था, ऊपर वाला गलाया था, इसका आयतन इतना आया था, लिख लीजिए 4/3 पाई 7 का क्यूब बाय 4/3 पाई 3.5 का क्यूब। अब 4/3 पाई 4/3 कट गया, 7 का क्यूब बने 7 × 7 × 7 और 3.5 का क्यूब बने 3.5 × 3.5 × 3.5। अब करो यह 0.3 है तो यहाँ 3 पॉइंट डाल देंगे। ये पॉइंट के लिए मान लीजिए अब ऐसा करेंगे, इस तरह से करेंगे 7, यहाँ पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो पॉइंट ला के 0 डाल दिए, गुने यहाँ भी 7 था, ये पॉइंट के लिए 0 डाल दिए, इंटू यहाँ पॉइंट था 7.0 करके अगर हम पॉइंट को कैंसिल कर दे ऊपर नीचे का पॉइंट को कैंसिल कर दे तो 35 2 जा 70, 35 2 जा 70, 35 2 जा 70, तो 2 × 2 × 2 कितना होंगे 8। यह हुआ आपका आंसर। इस तरह से हम लोग गोला का एक चीज़ को गला कर जब हम दूसरी चीज़ बनाते हैं तो पहले उसका आयतन निकालेंगे, इसके बाद फिर दूसरा का भी आयतन निकालेंगे और कितना है संख्या निकालने के लिए कहेगा तो बड़ा, जिसको हमने बड़ा वाला को गलाया था उसको छोटा वाला से भाग कर देंगे तो आपका संख्या निकल जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ट्राई करूँगा इस क्वेश्चन का आंसर सही रूप से आपको बताने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर और व्यास के एक सोने की ठोस लोहे के को पीट कर, इसका मतलब यहाँ पर सोने का क्या है, सोने का गोलक, सोने के गोलक, ध्यान से देखिए गोलक का अगर आपको पीट कर बोलेगा, गला कर बोलेगा तो आपको आयतन ही निकालना है। तो सोने के गोलक का क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास, तो अर्धव्यास दिया है, देखिए अर्धव्यास सोने का गोलक का अर्धव्यास आर आपको दिया है। चलिए कितना 4.2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आयतन, आपको क्या निकालना है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आपको बता डाल दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब बने 4.2 का क्यूब। ये आपका हुआ आयतन, ठीक है, ये आपका हुआ आयतन। तो इसी तरह इसको पीट कर क्या बनाया, 2.8 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ तैयार किया गया। पीट का 2.8 सेंटीमीटर व्यास का तो एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़, तो लंब वृत्ताकार लिखेंगे, लंब वृत्ताकार छड़, लंब वृत्ताकार छड़ का क्या दिया है, पीट का 2.8 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास देने से हम लोग क्या निकालते हैं, अर्धव्यास निकालते हैं। तो अर्धव्यास इक्वल टू 2.8/2 तो 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो है लंब वृत्ताकार बने, आप देखिए सबसे पहले इस तरह का गोलक था, इसको गला करके ऐसा वाला छड़ बनाया। तो जब लंब वृत्ताकार छड़ होता है तो इसका लंबाई होते हैं, लंबाई या ऊंचाई होते हैं, लंबाई, इसको एच, लंबाई यदि अगर हम एच मान लेते हैं तो इसका भी निकालेंगे आयतन। तो आयतन लंब वृत्ताकार का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का पाई, आर स्क्वायर बने कितना है 1.4 का स्क्वायर और एच बने एच। तो लगाइए देयरफॉर आपने इसको पीट कर ये बनाया, इसलिए इसका जो एरिया, इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। जब आपने गोलक दिया इसको पीट कर, जब आपने इस तरह का छड़ बनाया तो जिसको दिया था इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। देयरफॉर लिख देंगे, पहले का आयतन है 4/3 पाई 4.2 का क्यूब इक्वल टू सेकंड वाला आ गया पाई इंटू 1.4 का स्क्वायर एच। चलिए अब इसको ब्रेक करते हैं, पाई पाई का हो गया, कट गया, तो 4/3 इंटू 4.2 का क्यूब माने 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू 1.4 का स्क्वायर मीन्स 1.4 इंटू 1.4
एच। ये 1.4 एक यहाँ पर पॉइंट एक अक्षर है, यहाँ पर एक अक्षर कट गया, 14 3 जा, ए 3 3 कट गया, 14 3 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए तो एच इजिकल टू एच इक्वल टू आ गया 4 3 12, 12 से पूरा कीजिए, 12 2 24, 12 48 50। तो पॉइंट यहाँ पर एक स्थान पे होंगे तो ये वो आपका 50.44 सेंटीमीटर ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से आपको और सारे वीडियो जानने के लिए आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। क्षेत्रीय सेवा के नाम से जो फेसबुक चैनल है, उसी तरह से यूट्यूब चैनल पर आप शिवा क्षेत्री के नाम से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने इस तरह के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू लेडीज एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। बाय बाय, सी यू।